हेलो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर होने वाली है। इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2018 में पूछे गए जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में विलियम म्योर नामक व्यक्ति ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। हमारा अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? यह उस टाइम का करंट अफेयर्स है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। अगर इस साल की बात करें तो वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरी रहमान। हमारा अगला प्रश्न है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सीमा ट्रेन चलती है, जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? यह भी उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? तो यह बैठक दिल्ली में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? यह लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में शुरू हुई थी और लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 तक रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके किस शिष्य को सौंप दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदा बहादुर। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक में है, जो कि त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अगस्त 2009 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किस स्थान पर एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खसरा और रूबेला। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक ऑप्शन नंबर ए, भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो यह पुस्तक वीरप्पा मोइली ने लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किस स्थान के बीच हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा, जो कि भारत के
सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पलाश। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथों से लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।